जय श्री राम बच्चों। आज का टॉपिक है क्लास 10वीं के हिस्ट्री चैप्टर चौथा जो भारत का राष्ट्रवाद है इससे, ठीक ना। और इससे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टोटल करवाएंगे यानी इस चैप्टर से निचोड़ कर ही पूरा लेकर आ चुके हैं, ठीक। और आशा रखते हैं कि 100% गारंटी इससे आशा है कि इससे क्वेश्चन लड़ेगा और इस चैप्टर से आता ही आता है। दो चार को ऑब्जेक्टिव तो पूछना आम बात है, कभी कभी 10 गो तक ही चैप्टर से पूछ देता है, ठीक। ये चलते शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना अगर 2026 के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है तो, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं इधर या हम्म, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ये देखें आ गया, हाँ यह पहला क्वेश्चन, यह देख रहे होंगे यह। अरे यार बढ़िया से तू हो जा, नहीं हो रहा भाई। चलो इसको ऊपर, हाँ अब हुआ। यह देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 65 की 72 की 75 की 78, कै को भाग लिया था बाबू। तो याद रखना कि भारत के प्रतिनिधियों में जो टोटल भाग लिया था वह था जो कि 72 को भाग लिया था। क्या को भाग लिया था, 72 को, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताएंगे, तुरंत इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। यह अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है, यानी कि उदारवादी नेता है जो कि नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले की एम जी नाथ बनर्जी। तो कौन है था, बाल गंगाधर तिलक हैं जो कि उदारवादी नेता नहीं है, ठीक ना। ये है जो कि उदारवादी नेता नहीं है। अगला क्वेश्चन है यह, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया यह क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया। लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड मिंटो। याद रखना बाबू कौन है जो कि बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग क्या ले लिया, वापस ले लिया। देखो याद होगा तुमको कि 1905 में बंगाल का कुछ हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक। उसके बाद जैसे लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर बना तो उसने क्या किया, बंगाल के जो विभाजन हुआ था उसको कुछ ले लिया, वापस ले लिया कि ना ना बंगाल का विभाजन नहीं होगा, सब में मेल मिलाप के रहेंगे, नहीं। अगला क्वेश्चन यह है कि किस घटना के विरोध स्वर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, यानी कि वो घटना घटा, ठीक ना, जिसके बाद था ना कि सब लोग विरोध किए और नाइट की उपाधि जो महात्मा गांधी जी को प्राप्त था वो कुछ कर दिए, वापस कर दिए, त्याग दिए। तो खिलाफत आंदोलन की, चौरा चौरी कांड की, जालियांवाला बाग हत्याकांड की, साइमन कमीशन। यानी नाइट नाइट की उपाधि किनको प्राप्त था, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता प्राप्त था ना, हम कंफ्यूज में जखने बोल देते हैं। याद रहे कौन कांड हुआ था उसके बाद, हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किसके कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि त्यागे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि, ठीक ना। हम शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक से गलती बोल दिए बुआ, ठीक। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना तो त्याग दिए दोनों। यह अगला यह है, किनका नाम था भाई, यह मास्टर दा किनका उपनाम था, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। तो किनका नाम था जो कि मास्टर दा नाम था, तो याद रखना है सूर्य सेन का नाम था मास्टर दा। किनका नाम था मास्टर दा, तो सूर्य सेन का नाम था क्या, मास्टर दा, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि हार्ट बिल कब पारित हुआ। हार्ट बिल जो कब, 1818 में कि 1843 के, 1884 की, 1918, कब पारित हुआ था। 1884 में है जो कि हार्ट बिल पारित हुआ था। याद रखना बाबू कि हार्ट बिल कब पारित हुआ था, 1884 में, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, दिमाग में बैठेते जाना है बढ़िया से, ठीक। यह क्वेश्चन है, देखो यह निम्न में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। किनको है जो कि कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नायर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किनको दिया गया था, तो याद रखना कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज ने दिया था महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ई उपाधि को जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी ई को किए, त्याग दिए, बोले कि नहीं हमको कोई उपाधि उपाधि नहीं दो, तो अपने पास रखो।
तुम हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार करते हो और हमको फुला के बारह कर रहे हो कि हमको उपाधि देते हो ना जी। ये कुछ किए त्याग दिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था कौन उपाधि? नाइट की उपाधि मिला था। क्या मिला था? नाइट की उपाधि। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की, गदर पार्टी के, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, कि ब्रह्म समाज के? याद रखना बाबू कि लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी का स्थापना किए थे, और ये पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1913 ईस्वी में किए थे। ठीक ना। अब ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय की है ना जी। चलो यह देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है यह कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1904, 1905, 1907, 1911? कब रद्द किया गया? तो याद रखना बाबू कि बंगाल का तो पहले विभाजन हुआ था 1905 में, और इसको रद्द किया गया कब? तो 1907 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1907 में। ठीक ना। विभाजन हुआ 5 में, रद्द किया गया 1907 में। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में हुआ था। ठीक ना। इसकी स्थापना कौन किया था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब समीउद्दीन खान, मोहम्मद इस्लामी। तो कौन किया था भाई? अखिल भारतीय मुस्लिम का स्थापना याद रखना बाबू, अखिल भारतीय मुस्लिम का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका में, ढाका कहाँ था? बांग्लादेश में। ठीक ना। तो वो कौन किए थे? तो नवाब सलीम समीउल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। याद रहो तो इमुल्ला उल्ला जी के बारे में याद रखिए, समीउल्लाह खान। ठीक ना। चलो बाबू यह अगला क्वेश्चन, ये है बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक ना। कौन अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम। इसको और कौन नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इल्बर्ट बिल, इंडियन स्टूडेंट्री कमीशन, नेहरू रिपोर्ट? तो याद रखना बाबू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। यानी इसका नाम है भारत सरकार अधिनियम भी, और एक नाम और है, क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखबा ना, बड़ी आसान है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे? बताना बाबू। गांधीनगर में किए, कि अहमदाबाद में किए, कि सूरत में किए, कि बड़ौदा में किए थे? तो याद रखना अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद। और कब किए थे? तो 1915 ईस्वी को किए थे। और कौन नदी किनारे किए थे? तो यह नदी था साबरमती नदी। कौन नदी? साबरमती नदी। यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी साबरमती नदी के किनारे कौची का स्थापना किए? साबरमती आश्रम का। अहमदाबाद में ना जी। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखना यह किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किसके तहत है जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? एक बात तो याद रखना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में। अमृतसर कहाँ? पंजाब। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को न, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। और किस कानून के विरोध में हुआ था? याद रखना बाबू, उस समय रॉलेट एक्ट कानून आल लागू हुआ था भारत में। इसको कानून को काला कानून भी कहा जाता था। कौन कानून बोला जाता था? काला कानून। और इसी के विरोध में है जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी नेता को बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसी के विरोध में है जो कि जालियांवाला बाग में सभा बुलाया गया। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया? के अधिकारी ने क्या किया? उस जालियांवाला बाग में जहाँ पर शांति से चल रहा था सभा, वहां पर क्या किया? उसके गेट के बाहर ही तोप लगा दिया और सैनिक खड़ा कर दिया, और क्या किया? अंदर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग की क्या हो गया? मृत्यु हो गया।
इसी कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक। क्लियर यहाँ तक हुआ ने? आगे चलते हैं बाबू लो। अगला मस्त आ रहा है, यह देखो क्या है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या उपाधि दिया। पहला ऑप्शन है नाइट की उपाधि दिया, कि कैसर हिंद की उपाधि, कि महात्मा की उपाधि, कि इनमें सभी की उपाधि। ठीक। तो बताना बाबू कि किसका उपाधि दिया। तो कहेगा सर जी जानते हैं, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दे दिया, लेकिन गांधी जी बाद में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो इस समय 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस उपाधि को त्याग दिया। क्यों क्या त्याग दिया? ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि कब त्यागे? तो 1919 ईस्वी को। क्यों त्यागे? तो क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण त्याग दिए। उनको कौन उपाधि मिला था? कैसर हिंद की उपाधि मिला था। ऐसे तो उनको महात्मा भी बोलते हैं ना जी। और नाइट की उपाधि किनको प्राप्त है था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन कैसर हिंद की उपाधि किनको प्राप्त था? गांधी जी को। और ये उपाधि त्याग है कि नहीं? महात्मा को उपाधि त्याग दें। इनमें सभी नहीं मारना। देखो कितना बिहार का स्टूडेंट है, बिहार वाले ने गांव घर वाला ज्यादा। देखो तो इनमें सभी हो, मार दे रहे इनमें सभी। तो इनमें सभी नहीं मारना है बाबू। क्या होगा? कैसर हिंद। चलो अगला क्वेश्चन है, यह देखना यह। इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ? यानी कि इल्बर्ट बिल कानून था, यह किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो तो इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई, कि जिसके समय में ये पारित हुआ? याद रखना, लॉर्ड लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? यानी असहयोग आंदोलन हुआ, तुमको मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस के पार्टी वाले ने लोग एक बैठक बुलाया था। अधिवेशन मतलब हुआ बैठक, कोई मुद्दा, बड़े मुद्दा को लेकर जो होता बैठक, एक बैठक बुलाया था। ठीक ना? तो कौन अधिवेशन के तहत? ठीक ना? नागपुर, कि लाहौर, कि लखनऊ, कि कराची? तो याद रहे बाबू, नागपुर। कौची? नागपुर में। नागपुर असहयोग आंदोलन का प्रश्न किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था? नागपुर में जब हुआ था, जिसके तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि दांडी यात्रा से, देखिए क्वेश्चन मस्त है, कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ, कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि चंपारण सत्याग्रह? कौन आंदोलन हुआ शुरुआत? याद रखना कि दांडी यात्रा जब शुरू हुआ तो उसी के साथ साथ है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने क्या किए? शुरू कर दिए। कौन आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन यह है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, कि लाला लाजपत राय थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, कि सुभाष चंद्र बोस थे? कौन थे भाई जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो याद रखना बाबू, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलो इस पर टिक मारा जाए। कौन थे? लाला लाजपत राय। क्लियर? याद रहेगा ना बाबू? कौन थे? था लाला लाजपत राय थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902 में, कि 1906 में, कि 1911 में, कि 1912 में? कब हुआ था? तो याद रखना बाबू कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। इसको मुस्लिम लीग भी बोलते हैं ना जी, और इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बोलते हैं। अगला यह है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, कि बिपिन चंद्रपाल थे, कि व्योमेश
वो उमेशचंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो याद रखना, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या टिक मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है जी कि उग्रवादी नेता नहीं है? तो याद रखना बाबू, बिपिन चंद्र पाल हैं जो कि सुधरवादी, सुधरवादी नेता करें, उधरवादी नेता नहीं है। बाकी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र बनर्जी उधरवादी। अच्छा, उधरवादी मतलब समझता है जो समाज और देश और राष्ट्र के प्रति, इस सब के प्रति ज्यादा समझता है। लड़ाई झगड़ा से नहीं, दिमाग बुद्धि लगा के सोचता है कि देश को हम आजाद करा, एक ने मार काट के, ठीक ना। लेकिन ये तो बिपिन चंद्र पाल थे, गरम दल के व्यक्ति थे ना। तो इनमें से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? था बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? कि नहीं, मुसलमान लोग हैं जो कि अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक ना। या साइमन कमीशन, मॉल मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता और मेटिग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो याद रहे, मॉल मिंटो सुधार जो चल रहा था उसी समय ये प्रस्ताव रखा गया कि जो मुस्लिम लोग जो होंगे ना वो अलगे से जो कि निर्वाचन लड़ेंगे ना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, ठीक, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में क्या शुरुआत हुआ था? रेलवे की शुरुआत हुआ था। कब रेलवे की शुरुआत हुआ था? अगर तुम सब जानते हो बाबू, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। और अगर देख रहे हो तो लाइव चैट करना चाहते हो तो लाइव चैट कर देना भी। यह कहा कि रेल जो चला था पहली बार मुंबई से थाने के बीच, नहीं। यह अगला क्वेश्चन यह है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे कि चित्तरंजन दास थे कि मदन मोहन मालवीय थे कि मानवेंद्र नाथ राय थे? कौन थे? याद रखना बाबू, स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू के एकदम दोस्त थे ना जी। कौन थे? तो चित्तरंजन दास। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, कि चंद्रशेखर आजाद 1920 में, कि लाला हरदयाल 1913 में, कि सोहन सिंह भाखना 1918 में? कौन के थे? देखो बाबू, जानते हो तो चैट तो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने और कौन किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया लाला हरदयाल। कब किए? तो 1913 में के। कब के? 1913 में। आह, अगला क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन ये आ गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बाबू? यह पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कन्फर्म मारना, देखो सब है 1919 लिखल है और सब अप्रैल अप्रैल लिखल है, 13 से लेके 16 तक चला है, ठीक ना। तो याद है तो जरूर मारना। या देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग है कहाँ था? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर पड़ता कहाँ था? पंजाब में। ये भी याद रखना कि स्वर्ण मंदिर कहाँ था? अमृतसर में। ये भी याद है ना? बचपन में तो ये सब पढ़े हो यार, याद तो रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं यह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू लो यह। क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी को। याद रखना बाबू, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। इस समझौता में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान थे, वो भी इसमें भाग लिए हुए थे और उन्होंने गांधी जी से यह आग्रह किया था कि आप आइए, कहाँ? चंपारण आइए, चंपारण के दुर्दशा को देखिए। तो गांधी जी वहाँ पर गए और वहीं से जो कि अपना सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग किया और देश की आज़ादी के लिए जो पहला मतलब बिजुल फूँके ना, वहीं से मैंने शुरुआत किए थे। तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करते हुए ना जी। या किनके आग्रह पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। यह क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फौजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो याद रखना बाबू, दिसंबर 1920 नागपुर, दिसंबर 1920 कोची नागपुर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यह, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में शुरू हुआ? तो ऑप्शन है पहला 1920 से तुर्की, दूसरा 1920 अरब, तीसरा 1920 फ्रांस, चौथा 1920 नागपुर। याद रखना, तुर्की के खिलाफ पहला ऑप्शन हो जाएगा। तुर्की खिलाफ 1920 में, तुर्की खिलाफ 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1920 में। यह क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक ना। पहला ऑप्शन है 1920 भुज यात्रा, दूसरा 1930 अहमदाबाद यात्रा, तीसरा 1930 डांडी यात्रा, चौथा 1930 कोची रंपा यात्रा। याद रखना, डांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था? 1930 में डांडी यात्रा से। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन मस्त आ गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी समय पूर्ण स्वराज कि हमको पूरा पूरा देश चाहिए, पूरा देश चाहिए ना। तो 1929 लाहौर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 ईस्वी में गुरु गोपाल करण ने, 1925 ईस्वी में केबी हेडगवार ने, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, 1923 ईस्वी में लाला चंद ने। तो याद रखना, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और इसका जो स्थापना किसने किए थे? के बी हेड गेवार ने, के बी हेड गेवार ने। याद रहेगा ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1925 में। कौन किए थे? के बी हेड गेवार ने। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ आ गया। क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? कौन किसान आंदोलन के दौरान है देखिए इनको सरदार को उपाधि दिया गया था? पहला ऑप्शन है बारदोली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा, चौथा है चंपारण। तो कौन आंदोलन के दौरान दिया गया था बाबू? तो याद रखना, बारदोली आंदोलन। कौन आंदोलन? बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि रंपा विद्रोह, रंपा, देखिए यहाँ रम्या लिखा गया था ना। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यह अगला क्वेश्चन यह है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि वेदों की ओर के लौटो का नारा दे कि वेद की तरफ लौट जाओ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन जी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? लाला लाजपत राय। देखो, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहेगा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। कौन किए थे? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा आई एन जोशी, सत्यभक्त, एम एन राय। तो
ताशकंद में किए थे 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन था? एम एन राय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुछ डी। अगला क्वेश्चन है बाबू यह, बड़ा मस्त क्वेश्चन आ रहा है। अली मूसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? यानी कौन विद्रोह था जिसका वो नेता बने थे, नेतृत्व किए थे? संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, खौड विद्रोह। तो याद रहे अली मुसियार किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो मोपला में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो अली मूसालियार, अली मूसालियार। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है? सीमांत गांधी भी उनको बोला जाता है और बादशाह खान भी बोला जाता है। महात्मा गांधी, आगा खा, सर सैयद अहमद खा, खान अब्दुल गफ्फर खा। तो किनको बोला जाता? सीमांत गांधी और महात्मा बादशाह खान दोनों बोला जाता बा। वही कि नहीं देखना कि सीमांत गांधी लिखे ले तो गांधी जी के मार देना, ठीक जी ना। किनको बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खां, खान अब्दुल गफ्फर खां, ठीक। आज ये भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं, उनका जवाब सही है, ठीक नहीं है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह है जो कि कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। याद रखना बाबू, चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी इसका नेता थे, महात्मा। कौन कौन नेता थे? किनके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। काहे हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के लिए, तीन कठिया प्रणाली के लिए हुआ था ना। तीन कठिया प्रणाली, जो नील की खेती होता था, कौन खेती के लिए? नील की खेती। इसीलिए गांधी जी ने वहां पर कौन आंदोलन शुरू किए थे? चंपारण आंदोलन हुआ था ना, यह चंपारण विद्रोह गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान पृथक किया गया? मतलब वो प्रदान किया गया कौन अधिनियम के तहत? 1909, 1919, 1935, 1926। तो कब उनको अलग प्रदान कर दिया गया प्रतिनिधित्व के रूप में? तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। और उन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया था और 3 साल के बाद उनका अच्छा परिणाम मिला ना जी। यह मौलो मिंटू सुधार कब हुआ था? मौलो मिंटू सुधार हुआ था जो कब हुआ था? 1917, 1910, 1908, 1909। याद रखना, मौलो मिंटू जो सुधार हुआ था बाबू 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में मौलो मिंटू सुधार हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दूसरा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तीसरा है बद्रुद्दीन तय्यब जी, चौथा एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले याद रखना बाबू, स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप, ठीक ना। अभी प्रेजेंट में इनका नेता उभर कर सामने आ रहे हैं जिनका नाम पूरे इंडिया में कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और भारत की आज़ादी में कौन पार्टी है जो कि सबसे ज़्यादा भूमिका अच्छा निभाया था? तो कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना। इसी का नेता थे महात्मा गांधी भी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? यानी कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट, कौन किए? याद रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो किए थे ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। लेकिन अध्यक्ष बने थे कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन किए थे? याद रखना बाबू कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922 के, 1924 के, 1927 के, 1928। यानी किस वर्ष है जो कि साइमन कमीशन है जो कि भारत आया था? तो याद रखना 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसका गठन स्थापना जो हुआ था 1927 में, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन यह है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था?
1921 में कि 1928 में कि 1929 में कि 1936 में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था बाबू याद रखना 1936 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के कि शिमला के कि कश्मीर के कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बाबू कि टीपू सुल्तान जो शासक थे कहाँ के थे? मैसूर के। नहीं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के सागर थे। शासक, सागर नहीं, शासक राजा थे। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में कि खगड़िया में कि पटना में कि इनमें से कोई नहीं? यानी सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक, इनका, हाँ, खालसा पंथ, ठीक है ना, इनका है जो कि जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना पटना में। देखो पटना सिटी नाम सुना हुआ होगा, अगर आप लोग पटना जाके घूमे हैं, अपना राजधानी बिहार की राजधानी पटना, तो पता होगा पटना सिटी नाम सुने होंगे ना, या तो इसे पटना साहिब बोलते हैं ना। यह अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की भाई? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है विवेकानंद, चौथा है रामकृष्ण परमहंस। कौन है जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? इसका सही जवाब मारना बाबू, राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? देखिए गांधी जी साबरमती की स्थापना किस वर्ष किए थे? एक बात तो याद रखना कि कौन नदी किनारे किए थे? तो साबरमती नदी किनारे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद। कहाँ किए थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में किए थे बाबू। देखो अभी अच्छा देर हो ना, पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज आ गए हैं लिखे में, हम बोल देते हैं अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद, अहमदाबाद। या 1995 में किए थे कि 1900 में, 1915 में, 1916 में? तो याद रखना बाबू कि 1915 ईस्वी में किए थे गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में कि 1890 में कि 1895 में कि 1900 में? याद रहे, देखो हम बता देते हैं, याद रखना, जे टॉपिक बता रहे ध्यान सुनना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किए थे और इसका प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। और इसका जो स्थापना हुआ था वह 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो चुनाव चिन्ह है पंजा छाप है। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में कि 1857 में कि 1885 में कि 1887 में? ठीक, देखो बाबू याद रखना कि सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक, और सिपाही विद्रोह के जो मेन जे मतलब मेन जिसका नेतृत्व किए थे कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। देखो इस पर मूवी भी बना हुआ है, देखे के मन हुआ तो देख लेना, मंगल पांडे करके, ठीक ना। तो सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 में। कब शुरू हुआ था? 1857 में। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में। इसका नेता कौन थे मेन नेतृत्व में? मंगल पांडे। या देखो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1855 में कि 1857 में कि 1905 में कि 1911 में? याद रखना बाबू, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन किए थे। ठीक है। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। वापस ले लिया गया था उन्हें 1907 ईस्वी में। कब ले लिया गया था? 1907 में। और रद्द किया गया था 1911 में। नहीं, देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया कब? 1907 में। और 1911 में क्या हुआ? तब बंगाल का विभाजन वाला प्रक्रिया जो था कुछ ले लेगा था वापस, यानी कि फिर से उसको बंटवारा कर ही दिया गया ने। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरा चौरी कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन? याद रखना बाबू, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें
गांधी जी ने क्या किया, केसरी हिंद की उपाधि क्या किए, त्याग दिए। क्या किए, त्याग दिए। आ गया। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन, कि भारत छोड़ो आंदोलन? याद रखना बाबू, जो असहयोग आंदोलन चलाए थे गांधी जी के नेतृत्व में जब चला था, लेकिन चौरा चौरी कांड हुआ तब बंद हो गया। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसमें उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। इसमें जिंदे पुलिस को कुछ किया था, प्रदर्शनकारियों ने कुछ किया था, जला दिया था, ठीक। 22 को जलाया था नहीं। आगे याद रखना बाबू, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, की करो या मरो, की वंदे मातरम, फूट डालो और शासन करो, ठीक ना। याद रहे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था भारत में 1942 ईस्वी को। और इस आंदोलन में सबसे फेमस नारा था करो या मरो। और यह जो नारा था, जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कहेगा करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। और इसका मतलब नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, कि खेड़ा में, कि अहमदाबाद में, कि कोलकाता में? याद रखना बाबू, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे 1917 में। और कहाँ किए थे? तो याद रखना, चंपारण में किए थे। और किसके विरोध में? नील की खेती। नील के खेती जो मंजोबड़ी अंग्रेज करवा रहा था किसानों से, उसके लिए किए थे। क्योंकि चंपारण में उस समय 3 कठिया प्रणाली लागू था। कौन प्रणाली? 3 कठिया। इस प्रणाली के तहत था कि 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती क्या करे पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक। तब पूछ दे कि गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो 1917 में। कहाँ से किया था? चंपारण में। क्यों किया? क्योंकि वहाँ किसानों के साथ जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपति पर? याद रखना बाबू, 3 कठिया प्रणाली लागू था किसानों पर। और यह प्रणाली कहाँ के किसानों पर लागू था? तो चंपारण, चंपारण के किसानों पर यह प्रणाली क्या था? लागू था। 3 कठिया प्रणाली में होता था कि 1 बीघा जमीन में, 1 बीघा में जैसे 20 कट्ठा है ना, तो 20 कट्ठा 1 बीघा में होता था। इसमें 20 कट्ठा में से कै कट्ठा में? 3 कट्ठा में। यानी कि नील की खेती करना कोई था, अनिवार्य था, ठीक है। तो किस पर लागू था? किसानों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति की, डायर समिति की, मॉन्टेग्यू समिति की, चेम्सफोर्ड समिति? याद रखना बाबू, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने हंटर समिति का उपयोग किया था। कौन समिति का? हंटर समिति का उपयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी देखो पूछा गया क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब में, ठीक ना। यहाँ पर जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक, यानी कि वहाँ पर शांतिपूर्वक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें कि 1919 में रॉलेट कानून जो आया था उसके विरुद्ध वहाँ पर सभा बुलाया गया था। लेकिन जनरल डायर करके एगो थे उच्च अधिकारी अंग्रेज के, उन्होंने क्या किया? उसमें गोलियां बरसाना कुछ कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ठीक। उसकी जांच के लिए कौन समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ है बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के क्या प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। पूछ दे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1925 में, दूसरा 1964 में, तीसरा 1984 में, और चौथा 1999 में, ठीक। एक बात याद रखना बाबू कि ताशकंद में 1920 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो चुका था, ठीक। अगर ताशकंद करके पूछे, ताशकंद लगा दे तो 1920 मारना है। लेकिन यहाँ तो ताशकंद नहीं न लगल है।
तो अब याद रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1925 में। 1925 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले, 10वें। कौन गुरुजी थे जिनका जन्म पटना में हुआ था भाई? किनका जन्म है जो कि पटना में हुआ था? कौन गुरुजी का? तो याद रखना बाबू कि किस शिव गुरु जी का जन्म हुआ था? 10वें शिव गुरु का जन्म हुआ था ना। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था, ये भी याद रखना, ठीक। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? मतलब अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में, 1936 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1940 में। याद रखना बिहार बंगाल से जो अलग हुआ 1912 में हुआ था। 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक। यह अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा नदी की, यमुना नदी की, रावी नदी की, सिंधु नदी। याद रखना दिसंबर 1929 में नेहरू जी मतलब समझ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी झंडा फहरा दिए थे। कौन नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे पहले ही ना जी, भारत आजादी के पहले ही वो झंडा फहरेले थे ना। ये रावी नदी के किनारे, याद रखना बाबू। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया जी ने क्या नाम था इनका ना? याद रहे क्रांतिकारी नेता जी सूर्य सेन थे, उनका नाम था मास्टरदा। क्या नाम था? मास्टरदा। गजब नाम था जी ने, मास्टरदा ने। अगला क्वेश्चन यह है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रौलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बाबू कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ? हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता? पंजाब में पड़ता, ठीक ना। और ये किस कानून के विरोध में हुआ था? तो रौलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। किस कानून के विरोध में? रौलेट एक्ट कानून के विरोध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुराग नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किनके अनुरोध पर? तो याद रखना राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर है जो कि गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक ना। और गांधी जी चंपारण आकर चंपारण में आंदोलन भी शुरू किए थे 1917 में। एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ था। अगर ये पूछ दे तो तुम ठीक मारना बाबू, ठीक ना। हम यहाँ तो को बता दिए, ठीक। कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था? तो 1930 में। यह क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इसका शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था दांडी यात्रा से। कौन यात्रा शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से। तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, लॉर्ड मिंटो। तो याद रखना लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो याद रखना कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो चलाए थे उसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक। इस घटना के बाद गांधी जी को जेल भी जाना पड़ता है, ये भी याद रखना, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन ये है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। याद रखना केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। पूछे कहाँ था? केरल में, ठीक है। दिल्ली समझौता हुआ, देखो क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता हुआ गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और नेहरू जी के बीच, लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच। याद रखना बाबू कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था दिल्ली में उसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, ठीक।
आइए दोनों के बीच समझौता था। दिल्ली में समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। फिर उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के आग्रह भी किया था लॉर्ड इरविन के, आइए आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, इनमें सभी। तो याद रखना गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखना बाबू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यह, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। याद रखना भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, उसमें भारत का जो वायसराय था वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।